प्रश्नावली 1.2 में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पहला है, उसको आप लोग देखिए, एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पहला हमारे पास क्या है, मान लीजिए 156 का है, 156 है मान लीजिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए तो ये हो गया इतना, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 19, 13 1 जा 13, कितना हुआ 2 × 2 × 3 × 13। अब देखिए ये क्या है, ये भाज्य है, ये संख्या क्या है, भाज्य है, और संख्या 2 2 3 13 ये सब क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अब इसके ही गुणनखंड थे ये सब, ये सारे गुणनखंड है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने उसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है, सवाल ये इतना सिंपल सवाल था कि 156 को अभाज्य सारे के सारे क्या अभाज्य है। 13 या तो 1 से कटता है या तो 13 खुद से कटता है, बीच की कोई संख्या 13 को भाजित नहीं कर पाती है। लेकिन अगर 14 हो तो 14 1 से कटता है, 14 से भी कटता है, किंतु परंतु 2 से भी कट जाता है और 7 से भी कट जाता है, तो यह अभाज्य नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 1 और 14 के अलावा 2 और 7 भी हैं जो उसको काट सक रहे हैं। ठीक है, तो जो 14 है वो भाज्य है, ये सारी संख्याएं 2 2 3 13 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अगर लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? हमें एक चीज क्लियर है कि लास्ट में 5 है तो ये 5 से जरूर कटेगा, और 5 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है इसका। 5 से कहीं 5 0 0 1 विभाजित कर दिया। 1001 किससे कटेगा? 1001 किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा लग रहा है। 2 से काट के देखिए, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काट के देखिए, 3 3 9, 3 3 9 नहीं कटेगा। 4 से काट के देखिए, नहीं कटेगा। 5 से नहीं, 6 से देखिए, 6 का 6 4, 6 का 6 4 36 36 नहीं कटेगा। 6 से 7 से देखिए, 7 से कट जाएगा क्या? 7 तो कहीं 7 3 आया, 3 बचा ना, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 तरीके कटेगा कि नहीं कटेगा? अब ये किससे कटेगा? एक 144 किससे कटेगा? 3 से कटेगा क्या? 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से तो कट ही नहीं रहा है। 5 6 से देखिए, नहीं कट रहा है। 7 से बताइए, नहीं कट रहा है। 8 से नहीं कट रहा है। किससे कटेगा ये बताओ? 9 से नहीं कट रहा है। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखिए, सही किया कि नहीं किया है? बस यही काम करना है, फ्री के नंबर इसमें मिल जाते हैं। 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये क्या किया हमने? एक संख्या थी जिसको हमने अभाज्य गुणनखंडों, 5 अभाज्य है कि नहीं है? 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है।
गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे इसमें 3 8 2 5, 3 8 2 5, ये बताइए 3 8 2 5 बताइए। बहुत कठिन थोड़ी ना है ये, बस आराम से इसको धीरे धीरे उसमें ढूंढना है। 3 8 2 5, लास्ट में 5 आ गया, इसलिए हमारा काम आसान हो गया है। ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 3 घटा 3 तो क्या हुआ, 5 6 30, 2 बचा 25। अब फिर 5 आ गया, 5 1 5, 2 25, सॉरी 5 बन गया 5 2, सही किया था 5 बन गया 5, यहाँ 2 5 5 जा 25 8। ठीक है, अब बताओ ये किससे कटेगा, 153, 3 से कट जाएगा। 51 किससे कटता है, 17 किससे कटता है, 17 से कटता है। तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंडों में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 5 5 × 3 × 3 × 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। ओके, ये सवाल बहुत आसान था, बस कोई बच्चा फंसेगा तो यहाँ फंसेगा आगे। 153 किससे कटेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज देख लीजिए कि ऐड करिए, 5 1 6 3 9 9 आ रहा ना, 9 किससे कट रहा है, 3 से, तो ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 51 है ना, तो 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से कट जाएगा। वो सिंपल है, 2 पहचानना बहुत आसान है, 3 पहचानना बहुत आसान है, 5 पहचानना बहुत आसान है। अंतिम में तो 5 है तो 0 है तो 5 से कट जाएगा वो, बाकी आप करके देख सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब कुछ सवाल जो बचे होंगे उसको आप घर से करके लाएंगे। प्रश्न ये है, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपका उदाहरण का सवाल है, तो पहले उदाहरण देख लीजिए, फिर उसके बाद हम सवाल करेंगे। ज्यादा थ्योरी नहीं है बताना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 को अभाज्य गुणनखंडों में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 72 को लिखूंगा क्या हो जाएगा, देखिए 72 को कैसे हो जाएगा, 2 3 6 1 बचा 2 6 12, 36 का क्या हो जाएगा, 18 × 36, इसका 2 9 18, 9 का 3 3 का 9, 3 को 3 का 3, कैसे लिखा मैंने, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, कोई समस्या नहीं है। इस संख्या को मैंने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिख लिया मैंने। 120 का कैसे होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 के 24 24 5 है 120, ऐसे करेंगे तो ऐसे ही आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब इसमें एचसीएफ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
मैंने आप सबको बताया था कि ये क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है 2 गुणा 3 है, कुछ भी नहीं है तो घात 1 है, इस पे कोई समस्या नहीं है इसमें। ये क्या है, 2 पे घात 3 है, इसमें कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 2 पे घात 3 है, तो ये कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया है, ठीक है। 1 2 3 3 बार आया हुआ है, ये कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, और ये 3 एक बार आया हुआ है, 5 भी एक बार आया हुआ है। अब यहाँ पे 5 नहीं आया हुआ, लेकिन इधर 5 है। आप कुछ मत करिए, 5 पे कुछ भी नहीं है तो 5 पे 0 लिख दीजिए, वहां पे कुछ नहीं था। यहाँ पे 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 पे 0 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 3 और 5 सब है, तो कोई समस्या मुझे नहीं आई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रश्न उतार लिया होगा आप सबने, अब सवाल पे उत्तर देखिए इसका, ठीक है। अब मुझे अगर HCF निकालना होगा, मुझे अगर यहाँ पे HCF निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 पे सबसे कम घात वाला, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 पे 3 घात नहीं, 2 पे 3 घात नहीं, 2 पे 1 घात वाला ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 पे 1 घात है, 3 पे 2 घात है, 3 पे 1 घात है, सबसे कम घात 3 पे 1 घात वाला ही है। अब 5 वाला देखिए, 5 पे 0, 5 पे 0, 5 पे 1, तो कौन सा लूंगा मैं, 5 पे 0, यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ पे 2 3 5 है, 5 वाला सबसे कम कौन सा है, ये वाला है। 2 पे घात 1 गुणा 3 पे घात 1 गुणा 5 पे घात 0 का मतलब 1, 5 पे घात 0 का मतलब 1, कितना है HCF 6। ये उसका उत्तर हो गया। एग्जाम में ऐसे ही आएगा और आपको बहुत आराम से, बहुत कम नंबर में, बहुत कम मेहनत में अच्छे नंबर दे जाएगा, ठीक है। इसको लिखना ऐसा मुझे बताइए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना होगा, ठीक है। HCF आपने नोट पे लिया होगा कैसे निकालना होता है, इससे आसान तरीका नहीं कहीं पे भी होगा, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। ये LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं, 2 पे सबसे ज्यादा वाली घात कौन सी है, यहाँ पे क्या था, 2 पे 1 था और 3 पे 1 था, 2 पे सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 3, इसको यहाँ लिख दीजिए। 3 पे सबसे ज्यादा घात कौन सी है, यहाँ पे 2, यहाँ लिख दो सबसे ज्यादा वाला। 5 पे सबसे ज्यादा घात कौन सा है, यहाँ कुछ नहीं था तो 5 पे घात 0 था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 5 पे घात 0 मान लिया, कुछ भी नहीं, 0, तो 0 0 1 सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, 1। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 और 5, 8 9 72, 72 गुणा 5 कितना हो गया, 360, 360 इसका एक सही आंसर है, ओके। अब कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आप उसको वेरीफाई इसमें नहीं कर पाएंगे, आप 3 संख्याओं में वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है गुणा करने पे LCM और HCF को गुणा करने पे दोनों सेम आते हैं, दोनों एक जैसे आते हैं, ठीक है। तो 2 संख्याओं में आपको दिखाया जाएगा करके। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF इंटू एलसीएम है। ये प्रश्नावली 1.1 की और 1.2 का है, क्वेश्चन 2 है ये। 1.2 का दूसरा पहला सवाल 26 और 91, ठीक है। 26 और 91, तो 26 का अगर आप अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 13, और 91 का आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 13। अब देखने वाली बात है कि यहाँ 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है। देखने वाली बात है यहाँ 7 है पर यहाँ पे 7 नहीं है। अब एक्सेस निकालने जाएंगे तो यहाँ पे 2 पे 0 है, यहाँ पे 2 पे 1 है, तो 2 पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 13 पे 1 है, यहाँ पे भी 13 पे 1 है, तो 13 पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 7 पे 0 है, यहाँ पे 7 पे 1 है, तो 7 पे 0 आ जाएगा, यानी कि 1 गुणा 13 गुणा 1 कितना आ गया? 13 यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पे सबसे ज्यादा पावर क्या है? 0 और 1 है, 13 पे भी 1 है और 7 पे भी 1 है, तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 13 कितना होता है? 182। ठीक है। अब ये तो कर लिया मैंने, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल तो लिया मैंने। एचसीएफ आया 13, एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हमें जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। तो पहले तो दो संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं क्या होता है, फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देख लेते हैं क्या होता है। अगर दोनों बराबर है तो ठीक है, अपना उत्तर सही है, हमने जांच कर ली है। ठीक है, लिख लिया। कितना होगा? दो संख्या कितनी थी? 26 गुणा 91, गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। टू 366 2366, ठीक है। 2366, ओके। 2366 आ गया हमें यहाँ पे। अब क्या है देखिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम करके देखिए, 13 गुणा 182, 13 गुणा 182 करके देखिए, ठीक है। 6 कितना आएगा देखिए, 2366 कितना आया? 2366, यानी कि ये और ये दोनों बराबर आया। कहने का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं ए और बी को गुणा किया और एचसीएफ और एलसीएम को भी अगर मैंने गुणा किया तो दोनों सेम आ रहे हैं। ये किस चीज में लागू होता है? केवल दो संख्याओं में, तीन संख्याओं पर ये लागू नहीं होता है। जो कि हमारा दो संख्याएं थी 26 और 13, 26 और 91। कौन सी क्लास आपकी? ठीक है, ओके। देखो जो सीन्स चूंकि देयरफॉर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। जांच हमने कर ली है, ओके, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे आप लोग बाकी सवाल भी कर सकते हैं, ऐसे आप लोग बाकी सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही या वैसे ही करना है।
अगला प्रश्नावली 1.2 पे तीसरे पे अगर जाऊंगा तो HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपकी किताब में यही दिया हुआ एनसीईआरटी पे कि बहुत सिंपल सवाल दिया हुआ 12, 15 और 21 12, 15 और 21। यहाँ पर देखने वाली बात है कि HCF और LCM तो निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि 12 है ना, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 तिहाई 12। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं? देखो 2 गुणा 6 लिख सकता हूँ इसको? क्या 2 गुणा 6 लिख सकते हैं? हाँ, नहीं लिख सकते। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, लेकिन 6 तो भाज्य है, तो कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 तिहाई 12। 6 और तोड़ेंगे इसमें, है ना? 12 के बाद क्या था यहाँ पे? 15 का। 15 का देखिए आप 3 गुणा 5। 21 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 7। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 पे 2 गुणा 3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 7। सब पे पावर 1 है, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 और 7 नहीं है। नहीं तो क्या करूँ? 0 लिख दो। यहाँ पे 3, 5 है लेकिन 2 नहीं है। 3, 5 है लेकिन 2 नहीं है। यहाँ पे 2 नहीं है और 7 नहीं है, कोई नहीं, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे भी 2 नहीं है और 5 नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें। हाँ, ठीक। अब क्या कह रहा था इसमें? HCF और LCM निकालने को कह रहा है। HCF और LCM। अब HCF निकालना एक लाइन का काम है बस। HCF निकालना एक लाइन का काम है। अब 2 पे देखिए सबसे कम कहाँ पे है? कहीं 2 पे 0 है क्या? 3 पे कहीं 0 है क्या? ठीक है, 3 पे कहीं 0 है? 1 3 पे 1 है। 5 पे कहीं 0 है? 0 है, सबसे कम है। 7 पे कहीं 0 है? क्या आएगा? 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 3। HCF क्या आ गया? 3। HCF क्या आ गया? 3। LCM निकालना होगा आपको, क्या निकालेंगे आप? 2 पे सबसे ज्यादा होगा कौन सा है? 2 पे सबसे 2 सबसे ज्यादा है ना? 3 पे सबसे ज्यादा क्या है? 1। 5 पे सबसे ज्यादा क्या है? 7 पे देखिए सबसे ज्यादा क्या है? 1 है। कितना हुआ ये? 4, 15 गुणा 7। 15 चौके 60, 60 गुणा 7 कितना हो गया? 420। उत्तर ये आ गया। बहुत ही सरल है यहाँ से। ओके, यहाँ पे 2 नहीं था तो इसलिए 2 पे 0 लगा दिया था। यहाँ पे 7 नहीं था तो 7 पे 0 लगा दिया था। ठीक है ना? ठीक है, ये लास्ट सवाल देख लीजिए आप लोग। तो सवाल है प्रश्नावली 1.2 का सवाल है। यदि HCF जो है हमारे पास दिया हुआ है 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है? अगर 9 दिया है, 9 दिया है तो पूछ रहा है यहाँ पे LCM जो है ना, पूछ रहा है कि LCM कितना होगा इसका? LCM 306 का और 657 का कितना होगा? 2 संख्याएं हैं बस यहाँ पे, 2 संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 संख्याएं हैं, उनका HCF दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है वहां पे। हमें याद है कि ये फॉर्मूला हमारे पास है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM into
क्या है 306, बी क्या है 3757, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम मुझे नहीं पता है। तो अगर इसमें 1 2 3 4 चीजें हैं और अगर 3 चीजें बता दो तो चौथी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ए के नाम पे लिख सकता हूँ 306, बी में लिख सकता हूँ मैं 657, एलसीएम में क्या है, एचसीएफ पे क्या है, एलसीएम में लिख देता हूँ, एचसीएफ पे 9। ठीक है, तो ये पूरे में 9 हो गया ना, तो इधर भाग में हो जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको हल कर दीजिए। 9 से कट करिए जरा तो, 9 3 के 27, 9 4 के 36, एलसीएम क्या आएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। बहुत सरल है, एग्जाम में आता ही सवाल है ये, चाहे आपके कितने भी मार्क्स का आ जाए, 2 सवाल मिला करके ऐसे ही सवाल आएंगे। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याएं मुझे पता थी और मुझे एचसीएफ भी पता था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहां से मैं 9 से भाग कर दूंगा तो एलसीएम उधर ही रह जाएगा, वो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, बाकी प्रश्नावली के सारे सवाल आप घर से लगाइएगा, जो ना आए वो पूछ लीजिएगा मैडम। ठीक है, आप सब पूछ लीजिएगा जो सवाल ना आए।